नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेहोनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त एक बहुत ही पावरफुल उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पर उपाय बताने से पहले मैं आज आपसे कुछ बताना चाहता हूँ और कुछ पूछना भी चाहता हूँ। मुझे लोग मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं। मैं इतने टोटके बताता हूँ पर लोगों को शॉर्टकट चाहिए। लोग शॉर्टकट जाना चाहते हैं। मुझे लोग फ़ोन करते हैं, बोलते हैं बाबा क्या आप पैसे गिराते हैं? क्या आप कैश बारिश करते हैं? कछुए का काम करते हैं? क्या आप नींबू हवा में उड़ा सकते हैं और कैश गिरा सकते हैं? कुछ लोग मुझे ये तक कहते हैं कि हमारे घर पर कोई आया, कोई बाबा या तांत्रिक आया और उसने हमें कुछ चमत्कार दिखाया और हमारे घर में गड्ढा किया। गड्ढा करने के बाद कुछ ही क्रियाएं करने के बाद उसने हमें खजाना दिखा दिया। कई लोग मुझे कहते हैं कि हमें एक तांत्रिक मिला, उसने कपड़े के अंदर से नोट बरसा दिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे लोगों ने बताई, बहुत सी सेटिंग लाइन की चीज़ें। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि सेटिंग लाइन के पीछे बिल्कुल ना भागो। ये कुछ नहीं है, केवल एक छल है, एक माया जाल है। मेहनत करो, मेहनत की कमाई करो। मेहनत से कमाया हुआ धन बरकत देता है और सेटिंग लाइन से प्राप्त किया हुआ धन ज़्यादा समय का नहीं होता है। उसका एक समय होता है, समय के बाद वो पैसा जहाँ का आया होता है वहाँ चला जाता है। कई लोग मुझे कहते हैं कि बाबा सच में ये चीज़ें होती है या नहीं होती है? यह सब एक भ्रमजाल है, नज़रबंदी है। अगर आपने कहीं ये देखा है या आपके साथ ऐसी घटना हुई है तो आप मुझे मेल करो, आप मुझे कॉल करो, मैसेज करो, बताओ। मैं आपको उसका रहस्य बताऊंगा कि क्या है, ऐसे क्यों होता है, कैसे होता है ये। हाँ, मैं ये चीज़ें मानता हूँ कि खजाने होते हैं, ज़मीन में गड़े खजाने होते हैं, लेकिन उसको निकालने की भी प्रक्रिया होती है। वो हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है, आपकी हस्तरेखाएँ ये कहती है, आपकी हस्तरेखा के पर्वत कहते हैं, तब जा कर के ये कार्य संपन्न किया जाता है। वरना ये कार्य बहुत ही खतरनाक भी होता है, इसमें जान जाने तक का खतरा रहता है। इसलिए इन कामों में बिल्कुल भी ना भागें, मेहनत करें। मैं आपको उपाय बताता हूँ, टोटका बताता हूँ, उस टोटके को तो करें। करो तो तब तो पता चलेगा कि सच में मेरे द्वारा बताए हुए टोटके काम भी करते हैं या नहीं, या मैं केवल ऐसे ही बकवास कर रहा हूँ। सेटिंग लाइन के पीछे बिल्कुल ना भागो। कुछ नहीं है इसमें, आपका कमाया हुआ धन भी व्यर्थ हो जाएगा, आखिरी में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आप इन चमत्कारों के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ आपने कहीं देखा है तो मुझे मेल करो, मुझे मैसेज करो, व्हाट्सअप करो। मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, क्यों होता है और ये क्या चीज़ें हैं। चलिए आज मैं आपको मेरे गुरु के द्वारा बताया हुआ टोटका बताता हूँ, जिसके करने से धन संपत्ति आपके पास आएगी। चमत्कार कुछ नहीं होता है इस टोटके को करने से, बस कुछ ऐसे रास्ते बन जाते हैं जिसके माध्यम से आपकी सफलता के लिए नए नए रास्ते खुलेंगे। धन प्राप्त करने के नए नए रास्ते बन जाएंगे। आपको किसी भी शुक्रवार से, कोई भी शुक्रवार ले लीजिए, इसमें कोई अमावस पूर्णिमा का कोई ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी शुक्रवार को लक्ष्मी जी की फ़ोटो रखिए, जो कि कमल पर विराजमान हो, खड़ी ना हो, बैठी हो और एक पैर उनका बाहर हो। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाएं, शहद का भोग लगाएं। शहद अपनी उंगली, इस उंगली से लेकर उनके
होठों पे लगा दें। उंगली से 11 बार तिलक करें उनके माथे पर, और 11 बार तिलक फिर उनके चरणों पर लगाएं। आप चाहें तो माथे पर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो उनके चरणों पर भी 11 बार तिलक लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो चरणों पे 11 बार तिलक लगाएं, एक बार माथे पर, और चरणों पे एक बार तिलक लगाएं, और 11 बार तिलक लेकर अपने माथे पर लगा लें। और फिर अगर आप काम धंधा करते हैं या आपकी दुकान है या आप जो भी काम करते हैं, फिर उस काम में जाएं। ऐसा आपको 11 शुक्रवार करना है। और आपको मेरा चैलेंज है कि 12वें शुक्रवार आते आते अगर आप नियम से ये कार्य कर रहे हैं तो आपके कई ऐसे रास्ते खुलेंगे, कई ऐसे रास्ते बन जाएंगे जिसके माध्यम से आप सफलता की सीढ़ियाँ प्राप्त कर लेंगे। आपको नए नए काम मिलेंगे, पैसा आपके पास खिंच कर आएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अपना जेब खाली ना रखें। भले आपके पास 1 रुपये का सिक्का क्यों ना हो, उस एक के सिक्के को हमेशा अपने जेब में रखिए। आप भी ऐसे ही चमत्कारिक टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमयी साधनाओं में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।